ऐसा ना हो 2-4 साल नौकरी करने के बाद आपको पता लगे कहाँ फंस गया यार, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। एआई इज़ नॉट स्टेबल फील्ड फॉर एनी पर्सन, चाहे आप किसी भी कॉलेज से। बट अगर सही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सही आपका ट्रेनिंग हुआ, सही कंपनीज आ रही है आपके कॉलेज में, देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच पैकेज फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज 3। VLSI है, इसका वाइड एप्लीकेशंस है, वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस में, इसीलिए इसका डिमांड बहुत हाई है। फिर आप देखेंगे AI बूम में सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला है? उसको मिला है जो VLSI चिप बनाती है, NVIDIA। भाई इनका गवर्नमेंट जॉब्स कुछ खास है नहीं, मैं फाइंड आउट करने की कोशिश किया, ना इसरो वाले एलिजिबल कर रहे हैं, ना PSU वाले एलिजिबल कर रहे हैं। 3 जो आपके ब्रांचेज हैं काफ़ी हॉट ब्रांचेज हैं और काफ़ी डिमांडिंग भी हैं, लोग जानना चाहते हैं। 2 बहुत अनकॉमन है। ये जो ENC है ये ECE नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर है, और एक MNC है, ये क्या है आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। इस वीडियो में मेरा टारगेट क्या आपको बताना, तीनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब्स में एलिजिबल होंगे विथ परफेक्ट डेटा, सो दैट खाली मैं बोलूँगा नहीं, प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर देना। ऑथेंटिक अनबाइस्ड गाइडेंस से अगर आप जुड़ा होना महसूस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं उपटांग कॉलेज उपटांग कोर्सेज का प्रमोशन नहीं करता हूं चैनल पर, कोई प्रमोशन करता भी हूं तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप धोखे में कभी रहेंगे नहीं। और अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं अनबाइस्ड, जो आपके लिए बेस्ट हो फ्यूचर में, 5 साल 10 साल कहीं नहीं, आप 10 साल 15 साल 20 साल सोचेंगे हाँ भाई सही मैं कुल मिला के सही जगह पर आ गया। ऐसा ना हो 2-4 साल नौकरी करने के बाद आपको पता लगे कहाँ फंस गया यार, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है, मैं मतलब अपने आप में रह रहा हूँ, महसूस नहीं होगा। तो आप मेरे पास आ सकते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। आज उस बात करते हैं सबसे पहले हु शुड चूज़, किसको चूज़ करना चाहिए। वेल देखिए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्राइवेट जॉब, हाई पेइंग प्राइवेट जॉब्स, तो ये तीनों आपके लिए हो सकता है। ये तीनों में अगर सही कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप 30 लाख का जॉब एज ए फ्रेशर ले सकते हैं। एनी वन ऑफ दीज 3, सही सुन रहे हैं आप, तीनों में ही एबिलिटी है। बट कब हो पाएगा, सुनते जाइए बताऊंगा। तो किसको चूज करना चाहिए? जिसका टारगेट है सिर्फ प्राइवेट जॉब्स, पहली बात। दूसरा हाई पेइंग जॉब्स, सबको चाहिए भाई। अब अगर सब कुछ बढ़िया है, प्राइवेट जॉब देखो खराब नहीं है, बट थोड़ा दिक्कत आता है, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। हाई पेइंग जॉब्स में आपका मिलेगा, छोटे मोटे काम मिल सकता है, बट अगर सही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सही आपका ट्रेनिंग हुआ, सही कंपनीज आ रही है आपके कॉलेज में, देन यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच पैकेज फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज 3। तो बोलोगे सर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ पर है, अगर आपको मिलता है CSC, अगर ये दोनों आपका मैच करता है तो CSC ले लीजिए। अगर आपको मिलता है ENC तो आप ENC लो। अगर ये दोनों नहीं मिलता है तो MNC में जा सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। CSC में आपके पास बहुत सारे फील्ड हैं हाई पेइंग जॉब में जाने के लिए। डेटा साइंस है, AI/ML है, साइबर सिक्योरिटी है, डेवऑप्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, FSD है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, मान स्टैक है, उसी में ही आता है। तो ये सारे फील्ड यहाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे फील्ड आपका आता है CSC में, जो हाई पेइंग जॉब्स आप इनमें ले सकते हैं। ठीक है, इवन डेटा साइंस भी। ENC में कंप्यूटिंग वाला पार्ट तो है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई पेइंग जॉब ले सकते हो, स्पेशली VLSI में। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये जो आप लोग मोबाइल पर देखते हैं, डेटा उसमें ऐड होता है, चिप देखते हो, पेन देखते हो, ये सब कुछ क्या है? सेमीकंडक्टर है, इसको हम चिप बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, और इसी का ही नाम क्या है? VLSI है। इसका वाइड एप्लीकेशंस है, वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस में, इसीलिए इसका डिमांड बहुत हाई है। फिर आप देखेंगे AI बूम में सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला है? उसको मिला है जो VLSI चिप बनाती है, NVIDIA सबसे पैसे कमाई है, सैमसंग अच्छे पैसे कमा रही है, इंटेल अच्छे पैसे कमा रही है, जो भी कंपनीज ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बना रही हैं और उन पैसे कमा रहे हैं बहुत अच्छे से। और इसके वजह से क्या हुआ? AI बूम की वजह से डेटा का जो स्टोर करने वाला रैम है, स्टोरेज कैपेसिटी, जितना भी डेटा करने वाले हैं, सारे का डिमांड एकदम से बढ़ गया। अगर 2 साल पहले रैम का प्राइस देखोगे, आप देखोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने अपना लैपटॉप का थोड़ा सा अपग्रेड कराया, मैंने 32 GB कराया रिसेंटली में इसका। ठीक है, पहले मेरे पास 4 GB था तो फास्ट नहीं था, 32 GB एकदम से करवा दिया मैंने, 3-2.5 साल पहले करवाया मैंने। और दोनों लैपटॉप मैंने कराया, बहुत सस्ता पड़ा था। तो मैं जिससे कराया उसने बोला सर आपने सही टाइम पे करा लिया था, बहुत महंगा हो गया। फिर मेरे को पता नहीं था, मैंने देखा हाँ भाई सचमुच महंगा है। फिर मैंने पढ़ा किस लिए महंगा हो रहा है? AI की वजह से।
तो कहानी आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जाते हैं एमएनसी में कौन सा फील्ड आपके लिए बेस्ट है, क्वांट ट्रेडिंग वाला फील्ड पहला। दूसरा आपका फील्ड क्या है, इंश्योरेंस सेक्टर। ये दोनों फील्ड में आप जा सकते हैं। हाँ, ये तीनों फील्ड के बंदे सीएस के जॉब्स में भी जा सकते हैं, इंक्लूडिंग AIML, लेकिन आइडियल नहीं होगा इन दोनों फील्ड के लिए। इसके लिए आइडियल जाना, बिकॉज आपको इंटरव्यू नहीं पूछेगा भाई तू MNC किया यहाँ पर क्या कर रहा है, जा क्वांट में। तूने ये ENC किया यहाँ पर क्या कर रहा है, जा भाई VLSI में क्या कर रहा है यहाँ पर। सवाल आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एज ए फ्रेशर आप घबरा सकते हैं, वहीं पर आपको रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज काम ही है सिलेक्ट करना, नहीं अच्छे बंदे सिलेक्ट करना और बाकी लोगों को रिजेक्ट करना। HR का काम ही यही होता है, जो MBA करने के बाद बनते हैं। इसका मतलब HR मत बनना, HR का ग्रोथ बड़ा दिक्कत आ रहा है भाई, HR जो करें। और ये मेरे बात नहीं, जो 10-15 साल 20 साल पहले पढ़े उनकी बात है, जो पेरेंट्स मेरे पास आए हैं 1-to-1 सेशन में, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी भाई साहब तीनों में लाजवाब आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सही कॉलेज में पढ़ रहे हो 20 से 30 लाख का बेसिक पैकेज में जा सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम सुनते हैं 1 करोड़ का पैकेज, ओ भाई 1 करोड़ का पैकेज थोड़ा सा मुझे घपला लगता है, बिकॉज 1 करोड़ नहीं होता है। आपका बेसिक 30 लाख होता है, बाकी 70 लाख जो है अगड़ंग बगड़ंग पगड़ंग रहता है, और किसी का CTC बोलते हैं। एक्चुअली पैसा आपका 30 लाख आएगा 2,10,12 हज़ार के आसपास, 10 से 20। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हर कंपनी का कैलकुलेशन का मेथड अलग होता है मेरे प्यारे बच्चे। और टैक्स लेकिन क्या है, फिक्स है, वो देना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो कैसे काम चलेगा। डिफिकल्ट साइड की बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपको बताएंगे। फिर यहाँ पर ये सारे सुनते जाइए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना। तब देखेंगे CSC में आमतौर पर जो सब्जेक्ट होता है हर कॉलेजेस में लगभग सेम होता है, इतना डिफरेंस नहीं होता है। ये आप 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट 4 में आप लोग पढ़ने वाले हो, ये टोटल सर पढ़ेंगे, पॉज करके पढ़ सकते हैं। डिफिकल्ट सर जो होता है आपका, ये 10 सब्जेक्ट्स जो है आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है CSC का। हो सकता है किसी कॉलेज में ये आपको पढ़ाया ना जाए। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है CSC का। जिसने भी पढ़ा है उसको पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, जैसे यहाँ पर सिग्नल सिस्टम SAS वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और CSC वाले खाली नहीं पढ़ते हैं, ENC वाले ही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले ही पढ़ते हैं, EEE वाले ही पढ़ते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और एक नेटवर्क थ्योरी सिंथेसिस एक सब्जेक्ट है, NAS करके है, वो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है, ठीक है। अच्छा, ENC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर, ये आपके 4 सेमेस्टर पहला है, और फिर आपके पास 4 सेमेस्टर। यहाँ पर देखे होंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है आपका 6 मंथ्स लिखा गया है। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में लास्ट सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं होती है। लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है, मतलब 6 महीना आप ट्रेनिंग करेंगे। कई सारे बच्चे जॉब करते हैं, आके एक सेमिनार लोगे और इसमें नंबर बनता है भाई साहब 98-97% बन जाता है कई जगह पर। तो इसके वजह से क्या होता है, बाकी 7 सेमेस्टर में फ़र्क पड़ जाता है 2-3% का। इतने परसेंट लाना बहुत मुश्किल बात है नॉर्मल किसी बच्चे के लिए, बहुत कम बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो इसमें अच्छे मार्क्स बन जाता है। और एक कैसे आप जाएंगे एडमिशन से पहले पता कर लेना, आपको पता लग जाएगा कि उस यूनिवर्सिटी में उस कॉलेज में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई होती है नहीं होती है। और एक बात मेरे प्यारे बच्चे, किसी कॉलेज में अगर स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर Tier 3 कॉलेज या फिर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, उसमें पता कर लेना भाई बैकलॉग का क्या सिस्टम है, कितना पैसा लगता है, ईयरबग का क्या सिस्टम है या नहीं, ये पता करके जाना। नहीं तो भाई साहब खामोखा कुछ जगह पर मैं सुनता हूँ भाई एक बैकलॉग का 5,000, 8,000, 10,000 पे करना पड़ता है, फिर फॉर्म भर के पेपर कर देना पड़ता है। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू चूज़, यू शुड नॉट चूज़ दिस टाइप ऑफ कॉलेजेस, बिकॉज यार इतना पैसा बैकलॉग तो किसी का आ सकता है, 8-10 हज़ार रुपया कोई तुक है बताओ। ये भाई साहब क्या है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से आपके ENC ब्रांच में पढ़ने जाएंगे। किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ेंगे तो मैं किसी NIT या IIT या किसी सरकारी कॉलेज का उठाया मैंने ये सारे डेटा, लेकिन कुछ जगह पर हो सकता है एक आधा सब्जेक्ट का फ़र्क पड़े, बट मेजॉरिटी सब्जेक्ट जो है सिमिलर आपको मिलेंगे। अच्छा, MNC में हमारे पास क्या है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में पहला सेमेस्टर से लेके 4th तक ये पढ़ने वाले हैं, एंड हमारे पास जो है आपका 5th से लेके 8th तक ये पढ़ने वाले हो। एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या है, ये सारे क्या आपका मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में आता है MNC का। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करे थे, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर हम बात करेंगे अब प्राइवेट जॉब्स के कौन कौन से फील्ड है उसके बात करेंगे। उससे पहले आप क्या करिए, आप सुनिए पहली बात, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मैं देखता हूँ मेरे पास आते हैं वो बंदे जिनके 25 लाख 30 लाख 40 लाख पैकेज है, वो भी आते हैं। जो पास आउट करें वो भी आते हैं। पास आउट जो करें पता है वो क्या बोलते हैं, स्पेशली जो फंस जाते हैं, प्लेसमेंट नहीं होता है उटपटांग ब्रांच की वजह से, उटपटांग कॉलेज की वजह से, वो क्या बोलते हैं, काश सर आपसे पहले बात कर लिया होता,
मैं नहीं फंसता फिर। तो 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आप फंसे नहीं किसी ऊटपटांग कॉलेज में, किसी ऊटपटांग ब्रांच में, और सही डायरेक्शन आपको मिल जाए। और इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिए, चेकआउट पर क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, यहाँ पर क्लिक करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, आगे बढ़ना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ईमेल आईडी शेयर करिए, फिर आपको मिल जाएगा विदिन 1 और 2 डेज़ डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट में एरर आ रहा है, कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, आपको हम सोल्यूशन देंगे जो भी आपका प्रॉब्लम है पेमेंट करने में। फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। सबसे बड़ी बात जो हम यूनिक कर रहे हैं, आपको मिलेगा सेशन के बाद ये सारे कोर्सेस डिस्काउंटेड प्राइस में नहीं, 2500 का कोर्स है, फ्री में मिलेगा। और 2 कोर्स आप ज़रूर करके जाइएगा, एक सी वाला और एक आपका इंग्लिश वाला। ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी को फ्रीलांसिंग करना है, पढ़ते पढ़ते क्या करना है, आपका पैसे कमाना है आपको, ये बाकी जो 1 से 5 और 9 से 11 ये कोर्सेज कर लेना, आप रेडी हो जाओगे एक फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो भाई साहब क्या करना है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एक बार गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपका लाखों रुपया और आपका 30 साल का जर्नी टोटली डायरेक्शन लेस हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा आपको। तो इसलिए सही ब्रांच, सही कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। और नेट पर क्या है भाई, नेट पर जो डेटा आपको मिल रहा है वो मिल रहा है कैसा डेटा, वो आपको मिल रहा है मिक्स डेटा, स्पॉन्सर्ड। बट मेरे पास आपको यूट्यूब पर आमतौर पर वही मिलता है जो रॉ होता है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब प्राइवेट जॉब्स के फील्ड के बारे में, CSC, ENC एंड MNC। सबसे अच्छा ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया मैंने आपको। CSC में आपका प्राइवेट जॉब सबसे बढ़िया चल रहा है, सेफ और लॉन्ग टर्म स्टेबल। कैसे बोलेंगे AI का ज़माना है? नहीं भाई, AI इज़ नॉट स्टेबल फील्ड फॉर एनी पर्सन, चाहे आप किसी भी कॉलेज से पढ़े। सही बता रहा हूँ आपको मैं, बिकॉज AI का क्या होगा, जो कंपनी लाखों करोड़ रुपया लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता, वो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो आप किस फील्ड में जाएं? सेफ फील्ड के लिए सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाइए। और आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चे, आप सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बन जाओ, स्टेबल लॉन्ग टर्म। अगर इस रास्ता को फॉलो करेंगे तो आपका सैलरी स्टार्टिंग थोड़ा कम होगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे स्टेबल होगा। रियल अर्निंग होता है आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन ऊटपटांग फील्ड में जाओगे 2-4 साल में ही करियर ख़त्म सा लगेगा आपको। इस बात का भाई मतलब थ्योरी बात नहीं कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। बिकॉज रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे बंदे आए हैं जिनका पैकेज 30 से 40 लाख के बीच में है, जिनका एक्सपीरियंस कम से कम 4-5 से लेके 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। पता है क्यों आते हैं? कई सारे रीज़न है, बट मेन रीज़न ये है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, खुद को टाइम नहीं मिल रहा है, बीमारी हो रहा है, या फिर लेऑफ्स का शिकार हो सकता हूँ, 2-4 साल झेल सकता हूँ, उसे झेल नहीं पाऊँगा, इतना प्रेशर है। ये मेन रीज़न होते हैं जो आपको बता रहा हूँ, नेट पर नहीं मिलेगा मेरे भाई, बिकॉज ये नेट पर नहीं आता, इनके पास इतना टाइम नहीं है नेट पर जाके बोलने के लिए। मैं एक मीडियम आपको बताने के लिए मेरे पास आते हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, और मैं रियल एक्सपीरियंस, रियल डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप गलतफहमी का शिकार ना हो। ठीक है, मीठी मीठी बातों का। सो ENC का सबसे बढ़िया बोलोगे स्टेबल फील्ड VLSI। VLSI में कई सारी चीज़ें आता है, आपका एम्बेडेड सिस्टम भी आ जाएगा, IoT भी आ जाएगा उसमें, मतलब IoT एक अलग फील्ड है बट उसमें VLSI काम है। डिफेंस टेक आ जाएगा, ड्रोन टेक आ जाएगा आपका, ये सारे, इवन सैटेलाइट में ये सारी चीज़ें आपका क्या है, एमर्जिंग, काफ़ी अच्छा है। बट VLSI में नंबर ऑफ जॉब ज़्यादा रहेगा। और VLSI में भी एक फील्ड है ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट वेरिफिकेशन इंजीनियर। इसका नंबर ऑफ डिमांड सबसे ज़्यादा है फिलहाल, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे MNC का, इनका 2 ही फील्ड मेनली है। मैं जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, क्वांट एंड आपका इंश्योरेंस सेक्टर, मतलब ट्रेडिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। बाकी CS फील्ड में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स, भाई इनका गवर्नमेंट जॉब्स कुछ खास है नहीं। मैं फाइंड आउट करने की कोशिश किया, ना ISRO वाले एलिजिबल कर रहे हैं, ना PSU वाले एलिजिबल कर रहे हैं, है ना, तो कोई खास वाली फ़ायदा नहीं है। और ISRO PSU का देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिकॉज कई सारे बच्चे होते हैं जो सर प्रूफ कहाँ है बताओ, तो प्रूफ दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है किसका, आपका ISRO का। ISRO का हर साल वैकेंसी निकलता है,
CS का भी थोड़ा ठीक ठाक वैकेंसी निकलता है। आमतौर पर 3 ब्रांच से काफ़ी अच्छे वैकेंसी आता है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, सबसे ज़्यादा मैकेनिकल का, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर आता है आपका CS का। लेकिन CS और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत डिफरेंस है। लाइक CS का और CSC का 40-50 वैकेंसी रहता है, तो मैकेनिकल का और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का लगभग 150 के आसपास वैकेंसी रहता है और बच्चे भी बहुत कम है, तो ये डिफरेंस है। लेकिन खैर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर जैसे बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है एलिजिबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर में देखोगे तो मैकेनिकल वाला है, कंप्यूटर साइंस वाला जो सेक्टर है साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर एलिजिबल नहीं है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो है एलिजिबल नहीं है। ये डेटा आपको नेट पर नहीं मिलेगा भाई, बिकॉज जो बता रहे हैं वो यहाँ तक पहुँचे भी नहीं होंगे, मतलब इन द सेंस उनके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसलिए वो बता नहीं पा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, और एक AI का वैकेंसी आया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं पिछले 10-12 साल में इतना वैकेंसी किसी एक ब्रांच में देखा नहीं हूँ। कितना मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का एलिजिबल कौन है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, लेकिन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एलिजिबल नहीं है। MC को एलिजिबल कर रखा है, लेकिन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एलिजिबल नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। और यहाँ पर देखोगे जो बताया था मैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब तक किसी एक ब्रांच में रास्ता देखा नहीं मैंने। कितना? 527 गेट से ले रहे थे, रिक्रूटमेंट कर रहे थे। और इसी वजह से क्या है, लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का टोटल वैकेंसीज हो गया था खाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए लगभग 1300 के आसपास, विच इज़ इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल का लगभग हर साल इतना, मैकेनिकल का लगभग हर साल इतना ही आता है वैकेंसी, इंक्लूडिंग ऑल द वैकेंसीज जो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के निकलते हैं। बीटेक वालों के लिए गेट और विदाउट गेट की बात करेंगे तो ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर जो हमारे पास, बिकॉज जो डेटा दिखा दिया मैंने आपको। अब आप बात करते हैं हाई सैलरी जॉब्स की, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अपकमिंग हाई सैलरी फील्ड देखो, CSE में हाई सैलरी फील्ड अपकमिंग आ चुका है, AI तो है, डेफिनेटली है, बट स्टेबल नहीं होगा। स्टेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम है। 2-5 साल नौकरी करके आपको अलग फील्ड में जाना पड़ेगा, टिक पाना बहुत मुश्किल है, इतना प्रेशर होगा। अगर ENC की बात करेंगे, VLSI है, बट अपकमिंग में IoT होगा। इसके बाद IoT के बाद अगर बात करेंगे ड्रोन में होगा। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बनता है। प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज़ में उसमें होगा आपका, ये सब में आपका हाई पेइंग जॉब निकल सकता है प्राइवेट में। अगर हम बात करेंगे MNC का, तो ऑलरेडी है, इसमें कुछ और खास आने वाला नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर और ट्रेडिंग है भाई, दोनों ही काम चलेगा आपका। लाइफ रिस्क फैक्टर तीनों में नहीं है भाई, जैसे अनलाइक आपका इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल का कुछ इंडस्ट्रीज़ में लाइफ रिस्क का फैक्टर है, ये तीनों में कोई लाइफ रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, डिसीजन गलत लेने से आपका जॉब जा सकती है, इवन जेल भी हो सकता है, स्पेशली इफ यू आर इनटू इंश्योरेंस सेक्टर। प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, बिकॉज अगर प्रूफ मिल गया आपने गलत दिया तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी उनके टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर तरीके से पढ़ना। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे कॉम्प्लेक्स हो गए, नॉर्मल बंदे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन समझ के ही साइन करना। बोलना अभी मेरे को टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो साइन कर दोगे, बोलेंगे कुछ नहीं होता सर, क्या पढ़ना इतना, ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन भाई इट मैटर्स, बिकॉज वो बंदा जो है जॉब कर रहा है। प्रॉब्लम जो होगा कंपनी कहाँ एक्ट करेगी अगेंस्ट यू, सो इसलिए पढ़ के ही साइन करना भाई, आपको बता रहा हूँ मैं, नहीं तो फंस जाओगे पता लगा। वर्क लाइफ एंड जॉब बैलेंस की, जॉब लोकेशन सबका बढ़िया रहता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल सकता है आपको तीनों में अच्छे पैसे के साथ, कभी भी जाना पड़ सकता है, तीनों में मिल सकता है आपको। बट प्रॉब्लम क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस तीनों में नहीं है, स्पेशली इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एनी प्राइवेट कंपनी। चाहे बड़ी कंपनी काम करो, चाहे छोटे की बात करो, चाहे आप मिड लेवल कंपनी की बात करिए, वर्क लाइफ बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तीनों फील्ड में। बिकॉज जो मेरे पास आए लास्ट 6 मंथ्स में कम से कम 30-40 बंदे जिनका पैकेज 35+ है लगा लो, सबका प्रॉब्लम यही था, वर्क लाइफ बैलेंस ख़राब है, फैमिली संभल नहीं रही है, स्ट्रेस बहुत हो रहा है, और भी कई पंगे हो रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, आप समझ जाओ। तो दैट इज़ वाई वो अपना फील्ड चेंज करना चाहते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न दे केम टू मी फॉर द रियल सोल्यूशन, हाइपोथेटिकल नहीं, रियल सोल्यूशन। तो ये था पूरा कहानी आपका CSE वर्सेस ENC वर्सेस MNC। होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। बाकी मिलेंगे आपके साथ लाइव मेरे 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।